बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 1 जून, साल है 2021। आमद मीर को सख्त सज़ा मिल गई। बड़ा एक्शन रात के इस्लामाबाद में क्या हुआ, 1 जून की सबसे बड़ी खबर क्या है, आपके साथ स्टूडियो में डिस्कस की जाएगी खबर। और इस खबर की मुकम्मल तफसीलात, रात को क्या उतारा है, अब क्या होने जा रहा है, तमाम तर चीज़ें आपके साथ स्टूडियो में डिस्कस की जाएंगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में लिखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि अगर आपको ये चैनल, मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। कल आमद मीर उनको जियो से निकाल दिया गया। ये खबर पूरा दिन सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, हर जगह पर डिस्कस होती रही। जब उनको निकाला गया तो उनके जितने भी चाहने वाले सहाफ़ी थे जो कि आमद मीर को पसंद करते हैं, वो मैदान में आ गए। पहले उन्होंने ट्विटर के ऊपर महाज संभाल लिया और ट्विटर के ऊपर आकर अपने अपने ट्वीट्स करना शुरू कर दिए। न सिर्फ सहाफ़ियों ने बल्कि मुस्लिम लीग नून के जितने भी लोग हैं जो कि इमरान खान साहब को नहीं पसंद करते, इमरान खान साहब के जितने भी नाकदीन हैं, उन्होंने अपना अपना ट्विटर जो अकाउंट था उसको खोल लिया और इमरान खान साहब के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, अदारों के खिलाफ ट्वीट करना शुरू कर दिए और ये तासुर देने की कोशिश की कि आमद मीर का जो प्रोग्राम बंद हुआ, जो कि असदूर के जो मामला हुआ था उसके बाद आमद मीर ने जो तकरीर की थी उसके पीछे जो हुकूमत है वो इन्वॉल्व है, ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई। उसके बाद फवाद चौधरी का ट्वीट सामने आया। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि आर्टिकल 19 के बाद हुकूमत की किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो किस अदारे में कौन सा बंदा लगाए, किस चैनल पर क्या नशर होना है और क्या नशर नहीं होना, ये पिमरा कंट्रोल करता है। आर्टिकल 19 के बाद अदारे जो हैं वो बिल्कुल आज़ाद मुख्तार हैं। जितने भी प्राइवेट को चैनल है वो अपने मर्जी से कोई बंदा लगा सकता है, अपनी मर्जी से किसी को प्राइम टाइम शो दे सकता है या कुछ कर सकता है। अच्छा, वो तमाम तर चीज़ें मैंने कल की वीडियो में भी डिस्कस की थी। लेकिन यहाँ पर रात के इस्लामाबाद में क्या होता और आमद मीर के खिलाफ एक्शन किसने लिया? आमद मीर के खिलाफ एक्शन लिया है उन्हीं के ही अदारे ने। मीर शकीलुर रहमान ने आमद मीर के खिलाफ एक्शन लिया, उनको जियो से निकाल कर बाहर फेंक दिया। तो आमद मीर ने बजाय मीर शकीलुर रहमान से गिला शिकवा करने के, उन्होंने तोपू का रुख इमरान की तरफ, इमरान खान साहब की तरफ, हुकूमत की तरफ कर दिया कि इमरान खान साहब ने आमद मीर को निकलवाया है। आमद मीर को निकलवाने में हुकूमत का कोई तल्लुक नहीं था। असदूर के ऊपर जो कुछ हुआ उसके ऊपर 4 जून को, आज से 3 दिन के बाद, जो कि साइबर क्राइम विंग्स का ऑफिस है रावलपिंडी में, उनको बुला लिया गया है और असदूर जो है वो जवाब देंगे। असदूर जवाब देंगे, लेकिन अगर वो नहीं आते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। रात पूरी इस्लामाबाद में होता ये रहा है कि आमद मीर के चाहने वाले जितने भी सहाफ़ी थे, जिनमें सैयद तलत हुसैन और इनके जो जियो के कुछ इनके जो चाहने वाले हैं जो कि इन्हीं की टीम का हिस्सा थे, कैपिटल टॉक का हिस्सा थे, उनका एक इजलास मुनक्कद हुआ इस्लामाबाद प्रेस क्लब में। उस इजलास के बाद वहाँ पर जो लोग खड़े थे उन्होंने बजाय इसके कहने के कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने आमद मीर का प्रोग्राम बंद कराया है, वहाँ पर उन्होंने सच उगला है। जो खबरें और जो ज़राए से खबरें और जो मैंने अपने कानों से सुना है वो ये है कि वहाँ पर जितने भी लोग आमद मीर के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हुए थे, उन्होंने मीर शकीलुर रहमान से रब्ता किया है और वो बार बार मीर शकीलुर रहमान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आमद मीर का प्रोग्राम बहाल किया जाए। आमद मीर का प्रोग्राम मीर शकीलुर रहमान क्यों बहाल नहीं कर रहे, इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि आमद मीर की रेटिंग इतनी ज्यादा गिर चुकी थी, इतनी ज्यादा गिर चुकी थी कि यूट्यूब के ऊपर व्यूज ही नहीं आ रहे थे। यूट्यूब के ऊपर अगर व्यूज नहीं आते आजकल के दौर में
तो फिर तो किसी चीज़ का मकसद नहीं रहता। यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि जब ये तमाम तर चीज़ें हुई तो अहमद मीर के फेवर में नदीम मलिक साहब जो हैं वो सामने आ गए। नदीम मलिक जो कि समा न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने तमाम तर जिम्मेदारी और इसका कसूरवार इमरान खान साहब को ठहरा दिया और कहा कि अहमद मीर का प्रोग्राम बहाल किया जाए। देखिए, जितने भी ये सहाफ़ी आज इकट्ठे हुए हैं और कह रहे हैं कि अहमद मीर के खिलाफ कोई बहुत बड़ा एक्शन हो गया है और अहमद मीर के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो गई है, लोगों का मानना है, लोग जितने भी हैं वो ये कहते हैं कि अहमद मीर को निकाल कर बाहर फेंकना इस चीज का सलूशन नहीं था। अहमद मीर को गिरफ्तार होना चाहिए था, इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनता है, ना सिर्फ इनके खिलाफ बल्कि असद तूर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनता है। तो लिहाजा इनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात होने चाहिए। यहाँ पर जितने भी ये लोग सहाफ़ी हैं जो इकट्ठे हुए हैं, आसमा शराजी हो गई, इसके अलावा मुनज़्ज़े जहांगीर साहिबा जो होगी, इसके अलावा जो आसमा शराजी, गरीदा फारूकी और ये जितने भी नदीम मलिक और इवन के इमरान खान जो एंकर पर्सन है वो भी अहमद मीर के फेवर में बोल रहे हैं। तो इन तमाम तर सहाफ़ियों को एक चीज़ में याद यहाँ पर कराना चाहता हूँ कि जब डॉक्टर शाह मसूद साहब जो थे, जब उनको जेल हुई थी, जब उनको जेल में रखा गया था, 70 दिन तक उनको जेल में रखा गया था, तो अहमद मीर वहां पर जाकर क्या कहते थे कि डॉक्टर साहब आपके हाथों में ये जो हथकड़ियां हैं ये मुझे चाइना की लगती हैं। वहां पर जाकर तंज किया करते थे, वहां पर जाकर ये लोग डॉक्टर शाह मसूद का मजाक उड़ाया करते थे। डॉक्टर शाह मसूद को जेल क्यों हुई थी? क्योंकि उन्होंने ज़ैनब कत्ल केस और ज़ैनब के साथ जो ज्यादती हुई थी उसके खिलाफ और जो तमाम तर चीज़ें हुई थी वो प्रोग्राम किया था और वो आपके साथ में कई दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन वो मामला और था। अगर डॉक्टर शाह मसूद जब जेल में थे तो ये जो जितने भी आजकल मीडिया के चैंपियंस बने हुए हैं, इन लोगों ने डॉक्टर शाह मसूद के लिए एक ट्वीट भी नहीं किया था। मैं उस दिनों से लेकर आज तक वीडियोस बना रहा हूं, हर दिन मैं आपको अपडेट्स देता रहता हूं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अहमद मीर के लिए, मीर शकीलुर रहमान के लिए ये सारे लोग इकट्ठे हैं। डॉक्टर शाह मसूद के ऊपर कुछ जरा बराबर भी उनको तकलीफ आ जाए तो ये लोग बजाय उनके साथ खड़े होने के, ये लोग उनका साथ नहीं देते। इन लोगों ने आज तक अपना जो छोटा वर्कर है जो कि इनके साथ काम करता है उसके लिए अहमद मीर ने क्या किया या बड़े चैनल्स ने क्या किया है। मैं इनको सबको बहुत करीब से जानता हूं कि एक जो रिपोर्टर होता है, ये लोग तो अपने एसीयू में बैठते हैं, एसीयू के कमरों में बैठकर प्रोग्राम कर देते हैं। किसी को प्राइम टाइम शो मिल गया, किसी को 10 बजे का शो मिल गया, किसी को 11 बजे का शो मिल गया। ये लोग एसी के कमरों में बैठते हैं, अपने लैपटॉप्स निकालते हैं, जो कुछ इनको जो इनके जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं जो कि इनको सारी रिपोर्ट दिन की दी होती है उसके ऊपर आकर ये प्रोग्राम कर देते हैं। मैं एक रिपोर्टर था और एक रिपोर्टर की हैसियत से मैं ये जानता हूँ कि मैं जब गलियों में जाया करता था, जब मोहल्लों में जाया करता था, गर्मी में खड़ा होकर तमाम तर चीज़ें इकट्ठी करके जब चैनल में हम पहुंचाया करते थे तो ये हमारी रिपोर्ट तक रिजेक्ट कर दिया करते थे। ये लोग अपने रिपोर्टर को हक नहीं देते, ये लोग अपने रिपोर्टर को कई दफ़ा तनहा भी नहीं देते। मैं अपने कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि चैनल्स में काम कर रहे हैं, उनके लोग जो जितने भी मीडिया के यानी कि उनके जो मोहल्ले के लोग हैं वो कहते हैं कि फलां शख्स मीडिया में है, लेकिन वो बेचारा फ्री काम कर रहा होता है, उसको कैमरा मैनी के, उसको रिपोर्टिंग के 1 रुपया भी नहीं मिल रहा होता। वो अपने पेट्रोल से पैसे जो अपना जो उसके पास मोटरसाइकिल होता है उसमें पेट्रोल भी खुद डलवाता है, रिपोर्ट भी खुद लेने के लिए जाता है और रिपोर्ट देने के बाद जब अहमद मीर जैसा शख्स को वो रिपोर्ट प्रोवाइड करता है तो अहमद मीर उसको रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा सहाफ़ी हूँ। असल सहाफ़ी वो रिपोर्टर है जिसने अपना खून पसीना
लगाया है और तमाम तर चीज़ें की है। सहाफ़त के ऊपर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अहमद मीर को जो सज़ा मिली है मेरी नज़र में ये सज़ा बिल्कुल थोड़ी सी है। इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और गिरफ्तारी से कम यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो राज़ी नहीं हैं। वो कहते हैं कि अहमद मीर को गिरफ्तार होना चाहिए और असद तुर्क के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन में दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान।